हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सो कल रेलवे का रिज़ल्ट आया है तो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊँगी अपना कि मेरा पेपर कहाँ था। तो मैं इंदौर में रहती हूँ और मेरा पेपर उज्जैन में था। सो इंदौर उज्जैन के बॉर्डर में वो कॉलेज है, तो वहाँ मेरा पेपर था। मेरा पेपर थर्ड शिफ्ट में था और डेट तो याद नहीं, आई थिंक 21 को था या तो 11 को था पेपर। तो पेपर ठीक गया था, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जीएस में से नहीं बनती है, मेरे को इतना ज़्यादा जीएस अभी नहीं आती है, पर जितना भी था उतना मैंने किया। और पेपर अच्छा था, टीसीएस ने करवाया था और सारी चीज़ें सारी चीज़ें अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। और सारा मतलब कि पेपर भी अच्छे से हो गया, चेकआउट भी अच्छे से हो गया और हमारा पेपर भी अच्छे से हुआ था। और फिर आज कल रिज़ल्ट आया है और मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया है। तो अब कल से करूँगी सीबीटी 2 की तैयारी। और मैंने सोचा था सीजीएल के लिए ही परस्यू करूँगी अभी, पर लास्ट अक्टूबर में पेपर है सीबीटी 2 का, तो सीजीएल में इंग्लिश आता है। तो मैंने सोचा है अभी इंग्लिश को ना करूँ, बस थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करती जाऊँगी क्योंकि वो भूले ना, बिल्कुल से छूट ना जाए। तो बस थोड़ा-सा बहुत रिवाइज़ कर लिया करूँगी और अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रेलवे सीबीटी 2 की तैयारी करूँगी। लास्ट अक्टूबर में पेपर है, इसलिए ये सारी चीज़ें करना है और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सेशनल टेस्ट लगाने हैं, चैप्टर टेस्ट लगाने हैं और बहुत सारा जीएस, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीज़निंग पढ़ना है। सो कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सीबीटी 2 का। और बस यही है। सीबीटी 1 क्लियर हो गया है तो खुश हूँ थोड़ा। और एसएससी का भी रिव्यू आपको दे देती हूँ कि मेरा एसएससी का पेपर कैसा गया था। तो मेरा पेपर यहीं इंदौर में ही था एसएससी का। सो मेरा पेपर 18 तारीख की पहले शिफ्ट में था। पेपर से पहले मैं आपको एंट्रेंस को बता देती हूँ। एंट्रेंस अच्छे से हुआ था, हम सीट पे भी अच्छे से बैठ गए थे, वेरिफिकेशन भी हो गया था और पेपर सही टाइम पे स्टार्ट भी हो गया था। टाइम तो नहीं पता क्योंकि टाइम तो दिखाता नहीं, पर टाइम अच्छे से स्टार्ट हो गया था। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। माउस अच्छे से चल रहा था और स्क्रीन भी सही थी, स्क्रीन में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। और पेपर के बारे में बताती हूँ, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी रीज़निंग और रीज़निंग में मैंने शायद 18 से 19 क्वेश्चन किए होंगे, जो कि ईज़ी रहते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, तो वो नहीं बन पाए थे मेरे से। न और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की जीएस। तो जीएस में मैंने स्किप करते गई क्योंकि जो नहीं बन रहे थे मैं उनको एक बार पढ़ रही थी। अगर ऐसा लग रहा था, जीएस में ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ो, बनता है तो बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो मेरे से नहीं बन रहा था, मैं स्किप करते जा रही थी, जो बन रहा था मैंने उसको टिक किया। 8 से 9 क्वेश्चन ही मुझसे बने हैं, ज़्यादा नहीं बने हैं उसमें भी। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स किया। मैथ्स में 18 से 19 क्वेश्चन आई थिंक मैंने सही किए हैं। कुछ मैंने गलत कर दिए हैं और कुछ मैंने किए ही नहीं हैं, क्योंकि मुझसे नहीं बना, एडवांस मैथ नहीं बन रही थी मेरे से। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन तो ठीक था, पर दूसरे क्वेश्चन से पैसेज आ गया था। पैसेज इतना बड़ा था, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं पैसेज में टाइम दे पाऊँ। 20 मिनट टाइम बचा था। मुझे इंग्लिश भी करना है, मैथ्स में और रीज़निंग में जो छोड़ कर आई थी वो भी करने हैं, तो टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने पैसेज छोड़ा और फिर उसके बाद मैं करते गई। जितनी भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस मैंने किए। फिर उसके बाद मेरे पास लगभग 10 मिनट बचे थे। मैं वापस आई इंग्लिश और मैथ्स में और रीज़निंग में। जितने भी क्वेश्चन दोबारा मैंने छोड़े थे उनमें से जितने भी बन गए तो किए, नहीं बने 1-2 में मैंने ट्रिक लगाया था, आई थिंक मैंने गलत कर दिया उसको भी, ट्रिक से भी किया तो। और बस यही था मेरा रिव्यू। पेपर अच्छा था, मैंने 65 टू 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आई थिंक। काउंट तो होता नहीं है क्योंकि लास्ट में सबमिट में वो आता नहीं है, तो शायद मैंने 65 से 70 ही किए होंगे। देखा जाएगा जो होगा। 100 नंबर भी आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता उतने भी आएँगे, देखा जाएगा। और सीबीटी 1 निकल गया है रेलवे का, तो सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। और अभी सीएचएसएल और एमटीएस भी है, तो उसका भी थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन करती जाऊँगी। अभी उसका आइडिया नहीं है कि कब पेपर होगा। सो ये था मेरा रिव्यू, एसएससी का रिव्यू। और पेपर ठीक था, मुझसे नहीं बना, ये अलग बात है।
और बहुत लोगों से तो बन गया होगा क्योंकि पेपर ईज़ी आया था। ईज़ी नहीं कह सकते, मॉडरेट से हार्ड में था वो पेपर। कुछ क्वेश्चंस ईज़ी थे, उसके लिए कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ईज़ी था। एक बार में पता चल जाता था कि हाँ, ये सही है, यही आएगा आंसर। तो ऐसे थे और तो सब सही था और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सीबीटी 2 के लिए और बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात करना था मेरे को कि जो मैंने कल का एसएससी का रिव्यू डाला था ना, तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मेरे मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला कि आपने उसमें बोला है तो उतना नहीं बोलना था और कमेंट में भी आया कि रिस्क हो सकता है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। सो जितने लोगों ने भी देखा है तो थैंक यू, आपने देखा और एप्रिशिएट किया मुझे और इनकरेज किया कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा जाएगा। सो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और अब उसको मैं डिलीट कर दूँगी क्योंकि वो सही से नहीं बना है, उसमें गाइडलाइन फ़ॉलो नहीं हुई है। मैंने उस वीडियो को देखा तो समझ में आया कि मैंने गाइडलाइन फ़ॉलो नहीं किया है। सो गलत है ये, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है और आज मैंने जो रिव्यू दिया है वो आप मानना और बस हो गया, यही था। और कर सकती हूँ और अच्छा रिव्यू दे सकती हूँ, पर गाइडलाइन ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती अच्छे से। सो ये था, रिस्क है इसलिए ऐसा कर रही हूँ और मैं तो बता ही देती, सारी चीज़ें बता देती, पर नहीं बता सकते, गाइडलाइन है। तो ये था। आप सब बुरा नहीं मानना कोई कि फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर से मैं रिव्यू कर रही हूँ तो व्यूज़ के लिए कर रही होंगी, नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अभी नहीं देखे होंगे रिव्यू नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए है। आप बुरा नहीं मानना कोई, ठीक है? और बस वो वीडियो इतना अच्छा नहीं था, अच्छा तो था पर एसएससी के हिसाब से अच्छा नहीं था वो, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कर रही हूँ, दोबारा रिव्यू दे रही हूँ और रेलवे का भी बता दिया है साथ में। सो ऐसा है। सो सॉरी कल के लिए जो भी था, और आज डाल दिया है, फिर से रिव्यू कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच और सपोर्ट करने के लिए, और 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। सो आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी सारी हेल्प की है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और अगर आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ़ पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ, खाना-पीना, क्या खाया, क्या पिया, ये सब कुछ नहीं डालती हूँ। जितना पढ़ा रहता है, जितना सुबह से शाम तक पढ़ती हूँ, नहीं होता है तो वो भी बताती हूँ कि आज मैंने ये नहीं किया है। जो होता है, जो कंप्लीट करती हूँ, वो बता देती हूँ। कितना करती हूँ, वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1.5 घंटे का वीडियो रहता है, तो 1 घंटा देखा, आधे आधे घंटे में ऐसा रहता है कि क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो मैंने नहीं किए हैं, तो मैं वो भी बताती हूँ कि मैंने आज इतने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, इसको मैं कल लगाऊँगी। सो मेरा सिर्फ़ पर्पज़ रहता है पढ़ना, और मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं वो मुझे देख के इनकरेज हों कि हाँ, अभी मेरे को पढ़ना है, अभी मेरे को पढ़ना है बस, और कोई इसका इंटेंशन नहीं है, बस हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।